अडानी टोटल गैस लिमिटेड अब देखिए आज भी सर्किट के साथ क्लोजिंग हुई है और सर्किट 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर सेक्टर की री रेटिंग कहीं ना कहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यहाँ पर करने वाली है। और अब यहाँ पर आप ना थोड़ा सा टारगेट इंक्रीज कर दीजिए। वो कितना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चार्ट पर टारगेट जो है वो विजिबल है। तो अभी देखिए काफी लोग ना कल बता रहे थे कि आप जो कह रहे हो 10 से 15% की जो करेक्शन आएगी वो नहीं आएगी, आप गलत हो जाओगे। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मैं ये क्यों कह रहा था, क्योंकि आरएसआई जो है ना वो काफी ओवरबाउट है, हाईली ओवरबाउट है। 93 का आरएसआई है आज की डेट में। आज 92 के अराउंड है, 92 के अराउंड है आरएसआई। 92 का आरएसआई अच्छे अच्छे स्टॉक नहीं टिक पाते। अडानी टोटल गैस अभी आपका इंटरेस्ट जो है ना, फ्लोज जो है ना वो बने हुए, जरा सी गिरावट आई तुरंत ही यहाँ पर जो है ना बाइंग आ गई। तो वो इसी वजह से ना यहाँ पर है, और इसमें हर कोई ज्यादातर गलत हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में कब तक आप जो है 92 95 के आरएसआई पर रहोगे? गिरावट तो आपको देखनी पड़ेगी, और वो 10% की तो होगी। ये तो यहाँ पर क्लियर है। और यही बात मैंने आपसे कहा था कि आज कल नहीं तो यहाँ पर परसों यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब था। मैं कोई नेगेटिव यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ये तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी जो है वो 1500 तक का यहाँ पर लग रहा है कि अडानी टोटल गैस जो है वो चला जाएगा। अब अपने जो है आप गलत अगर लेंगे इस चीज को तो फिर गलती रहेगा। और वो भी यहाँ पर मैं बेचने के लिए नहीं कह रहा, यहाँ पर मैं उनसे कह रहा था जो कि न्यू बायर हैं और ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे कि कहां पर अडानी टोटल गैस को खरीदे। तो एक अच्छी जगह तब लगती है जब 10% की करेक्शन आ जाए, तब आप खरीदिएगा। आरएसआई जो है वो आपके फेवर में हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग होल्डर है यहाँ पर अगर आप होल्ड कर रहे हैं लंबे समय से, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका तो अभी और यहाँ पर जो है ना अभी और प्राइसिंग होना बाकी है। सिंपल सी बात है, अभी वो इंटरेस्ट रुकेगा नहीं, और रुकेगा भी क्यों, दिक्कतें खत्म हो गई है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिकवरी देखिए, क्या जोर की रिकवरी है। ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये स्टॉक, डबल हो गया है ये स्टॉक। और अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि मैंने 400 के अराउंड यहाँ पर खरीदने की बात करी थी, वो ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। अडानी टोटल गैस अब यहाँ पर रिकवर कर रहा है, और अभी भी 31 दिसंबर जो है ना वो काफी दूर है। तो ये ध्यान रखिएगा, लगातार पहले जैसा सिनेरियो नहीं है कि लगातार चल रहे हैं, ये सब नहीं होगा। बीच बीच में आपको मौका मिला, मैं अब भी वही बात कह रहा हूँ, बीच बीच में आपको मौका मिलेगा। बस थोड़ा तसल्ली रखिए, वो मौके मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर रिकवरी पर ध्यान दीजिए। पॉसिबल है कि 1500 तक का यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा। 1400 से 1500 तक का यहाँ पर जो है ना देखने को मिल जाए। वहां पर अगर कुछ बनेगा यहाँ पर तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन लग रहा है कि 1500 तक का। तो अभी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1,27,447 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। सारे के सारे गैस ट्रांसमिशन में अगर आप ऐड कर देंगे तब भी यहाँ पर जो है इसके बराबर कंपनी नहीं आएगी। एक अच्छी बात ये हुई है अडानी टोटल गैस के साथ कि री रेटिंग हो जाएगी, री रेटिंग हो जाएगी इस सेक्टर के अंदर, जो कि सालों से उधड़ा पड़ा हुआ है। ये एक रियलिटी है। गैस ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं है, कोई भी गेन नहीं है। अर्निंग्स कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन यहां पर जो स्टॉक चलने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जरा गैस ट्रांसमिशन के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि इसका जो एक कॉम्पिटिटर है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर महानगर गैस लिमिटेड, वो स्टॉक 4% ऊपर है आज। तो ये जरा देखिएगा। इसके साथ साथ पी रेशो कहाँ है आपका, 223.24 के अराउंड पी रेशो। एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, इतना जो हाई पी रेशो दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कंफर्टेबल जोन कहाँ पर है, कंफर्ट कब आएगा वैल्यूएशंस में। अराउंड आपका 5.19 का ईपीएस चल रहा है। पता है कितना चाहिए? अराउंड 30 के अराउंड अर्निंग पर शेयर चाहिए इस वक्त, इस प्राइस पर। तब जाकर आपका जो पी रेशो है वो पहुंचेगा 40 के अराउंड, 30 से 40 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका पी रेशो पहुंच जाएगा। 31.95 का तो इंडस्ट्री भी चला है, और इंडस्ट्री भी तब चला है जब अडानी टोटल गैस चलना स्टार्ट हुआ है। इसका वेटेज बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्री भी और हायर साइड जाएगा, और इसके ही वजह से बाकी स्टॉक्स में रनअप देखने को मिलेगा। यानी कि MGL, गुजरात गैस, गुजरात पेट्रोनेट और बाकी वगैरह वगैरह, उनमें तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी हाई पर चल रहा है, बट इससे थोड़ा सा परे होकर आप बस टेक्निकल पर शिफ्ट रहिए। आप इससे कुछ भी नहीं समझ पाओगे इस स्टॉक के अंदर। ये बिल्कुल अलग है। फ्लोज देखिए, कितने भयानक फ्लोज आ रहे हैं, इस पर गौर करिए।
और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है बाकी कंपनियों पर ध्यान देखने का, जैसे कि गुजरात गैस लिमिटेड। अडानी टोटल गैस तो चल ही रहा है, गुजरात गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस है, आईजीएल, और गुजरात पेट्रोनेट जैसे कि मैंने बात करी, और एमजीएल 4% ऊपर। और ये भी स्टॉक ना कहीं रूप दिखा सकते हैं अपना। यस, इनके साथ साथ अडानी टोटल गैस के साथ साथ ये स्टॉक भी चलते हुए नजर आ सकते हैं। ध्यान रखिए, एमजीएल ने चलना स्टार्ट कर दिया है एक्चुअल में। आप एक बात ध्यान रखिए, आज टाटा पावर ऑलमोस्ट 13% अप है। क्यों है? क्योंकि अडानी पावर जो है ना, उसका मेन कॉम्पिटिटर वो दौड़ रहा है, और वैल्यूएशन वाइज टाटा पावर से डबल हो चुका है। और टाटा पावर बहुत पीछे रह गया था बेवजह। इसीलिए वो कैचअप के लिए टाटा पावर के अंदर तेजी, अदरवाइज कोई वैलिड न्यूज नहीं है, ये आप सोचिए। तो टाटा पावर जो है वो अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो रन करने लगे हैं अचानक से। तो पॉसिबल है जो अडानी पावर के बाद जो तेजी टाटा पावर में देखने को मिली, वही अडानी टोटल गैस के बाद बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अंदर तेजी देखने को मिले, क्योंकि उनके पी रेशियोज बहुत डाउन है। एमजीएल तो बहुत ही लो वैल्यूएशन वर्क कर रहा था, जबकि लगातार अर्निंग जो है वो हायर साइड जा रही थी। तो एमजीएल पर भी ध्यान दें। एंड लास्ट, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान रखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका शुरू से ही जब ये गिर रहा तब भी आपको मैं बताते चला, हर लेवल को हमने देखा। मैंने बताया कि अभी तेजी का कोई चांस है नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक निकला। हर वो बात जो कि हमने करी वो परफेक्ट निकली। अभी तेजी हो रही है तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ना कि मैं बाई के लिए बोल रहा हूं। दोनों में अंतर है, तो जरा इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी अगर आपको बाई करना, देखिए रिस्क तो है, आप चाहे कुछ भी कह लो, कमेंट में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन रिस्क है तो है। अब वो एक अलग बात है, रिस्क है तो इसका है, वो एक अलग बात है। बट रिस्क है लेकिन है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स उतना ही यहाँ पर रिस्क है जितना कि उनकी कैपेसिटी हो। बड़बड़ाकर कूदे मत। कोई होता है रिटेल निवेशक जो कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है उसके पास अमाउंट होता है, वो रिस्क ले सकता है। किसी के पास रिस्क लेने की यहाँ पर क्षमता नहीं होती है, वो बेचारा कभी कभार पिस जाता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर रोक नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि खुद कर खरीद लीजिए, तो ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल देखिए 1500 तो दिखता है, जिस तरीके से 996 क्रॉस किया है, ये तो दिख रहा है कि 1400 से 1500 ये स्टॉक जाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में आरएसआई तंग करता है। एक बार अगर ये ठंडा पड़ जाए एक दिन भी, तो वो आरएसआई ठंडा पड़ जाएगा। उसमें क्या है, फिर चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जाना है वो तो यहाँ पर है ही, पॉसिबल है आपका, क्योंकि बड़ी बात तो नहीं रहेगी। 10% के 2 सर्किट और चाहिए और आराम से यहाँ पर जो है आपका 1400 1450 के पास पहुँचना हो जाएगा, यानी 3 दिन की बात है। उसके बाद फिर गिरावट आए पता नहीं। तो वही बात है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, बताते वक्त भी गलत हो जाएंगी कि आज गिरावट आ रही है। आप कॉमनली यहाँ पर नहीं कर सकते कुछ भी एनालाइज सही तरीके से, क्योंकि फ्लोज इतने हैं। कोई और अदर स्टॉक होता ना, अभी तक घर ही हो गया होता, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर फ्लोज है, बहुत फ्लोज है। और हर कोई यहाँ पर लग रहा है कि 2000 के लिए खरीद रहा है, सबको लग रहा है 2000, और वो बड़ी बात भी नहीं है, वो हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन हर जो चीज़ करनी है ना मार्केट के अंदर, लगातार कोई भी चीज़ चलती नहीं रहेगी। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आपको काम करना है, इस हिसाब से आपको अपने आप को गाइड करिए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है इस बात को समझेंगे। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट से समझिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।